स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग समीकरण को समाप्ति कर देंगे। समीकरण से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव होगा समाप्त, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के तरफ, ठीक है ना। और लगातार बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि आज ये चैप्टर समाप्त नहीं होता है। चाहे वो वीडियो कितना हो लंबा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 मिनट, 15 मिनट, 26 मिनट वाली कहानी आज खत्म है। आज जितना लंबा जा सके, ठीक है ना। आज का दिन आपके नाम, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट दिन मैंने थ्योरी बताई थी, उसी थ्योरी के आधार पे ये सारे क्वेश्चन होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। सरल रेखा जो x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जाती है वह कैसी होगी? एक दूसरे के लंबवत होगी, समांतर होगी एक दूसरे के, ना तो वो लंबवत होगी ना ही समानांतर होगी, और डी कोई नहीं। ये ऑप्शन 4 गो है। 4 में आप सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इधर देखते हैं। मैं एक ग्राफ ले रहा हूं। ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। इधर -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक जाए तीर का मतलब अनंत तक, इधर भी अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, देखिए यहाँ पे सट गया, -3, -4, ऐसे हो गया। समझ रहे हैं ना। इसको मैं साफ करता हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन क्या रहा है, x का मान -1, y का मान +4। x का मान -1, y का मान +4। अगर मैं ऐसे रेखा खींच दूं और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे क्या डिग्री का होगा? देखिए तो क्या डिग्री का हो, 90 डिग्री। मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होगी? लंबवत होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। बिना फिगर का और बिना कंसेप्ट के साथ अगर आप आंसर देंगे तो हमेशा जो है कि हो सकता है तुक्का में कोई सही हो जाता है, लेकिन परफेक्ट आप सही नहीं कह सकते, ठीक ना। रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का अब हल क्या होगा? तो अंदाज से मारेंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कंसेप्ट के साथ बनाइए। तो पहले कंसेप्ट कर रहा है तो उसके समीकरण को उतार लीजिए। x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10, ठीक है। मैंने क्या बताया था? ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। मैं एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से और डील करके मैं बताऊंगा और दूसरे क्वेश्चन से मैं शॉर्ट में आ जाऊंगा। समीकरण 1 में x के साथ जोड़ रहे, a1 का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1 है। y के साथ +2 है तो b1 का मान +2, तो प्लस नहीं लिखते हैं, केवल 2 लिख सकते हैं। c1 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप इसको इधर ट्रांसफर करके बनाए या फिर इधर बनाए, दोनों ही अवस्था में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। A2 का मान यहाँ पे क्या हो गया? 3। B2 का मान कितना हो गया? 12। C2 का मान कितना हो गया? 10, ठीक है ना। हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे। A1/A2 बीच में कोई साइन नहीं, B1/B2 बीच में कोई साइन नहीं, C1/C2 बीच में कोई साइन नहीं, ठीक। A1 का वैल्यू इसमें 1, A2 का वैल्यू 3। A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू 12। 2, 12, C1 का 5, C2 का 10। अब पहले काट लिए। 2 1 कम 2, 2 6 12, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। फिर से लिखते हैं। बताइए क्या तीनों आपस में कहीं बराबर नजर आ रहा है? ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो यही साइन ऊपर तक चले जाइए। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो इसको भी यही साइन ऊपर तक। ये शॉर्ट मेथड है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, सब बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसके पहली वीडियो में ही मैंने बताया था कि ऐसी रेखाएं यानी समीकरण की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, दूसरा संगत होगा, तीसरा विरोधी होगा, चौथा इसके अद्वितीय हल होंगे। अब ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसका आंसर दीजिए। अद्वितीय मतलब एक, एकल हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। देखिए कंसेप्ट के साथ पूरा तरह से बचाते मैंने पूरा बना दिया आपके लिए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो अंदाज के ही आधार बनाएंगे तो क्या ये आपसे क्वेश्चन बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा।
क्लियर में रहिएगा कि हाँ यही आंसर होगा, तो नहीं होगा, ठीक है ना, इसीलिए जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। रैखिक समकलन x प्लस 3y माइनस 4, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा क्या, 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस वही रहेगा। क्या करना है, रैखिक समकलन x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि आपको करना क्या होगा। ठीक है ना, सीधा मैंने A1 B1 C1 छांटना बताया था, अब कुछ छांटना नहीं बताएंगे, दिमाग में रखना है उसको। ठीक ना, देखिए इसके साथ कोई अंक नहीं तो 1, इसके साथ अंक 2, इसके साथ 3, इसके साथ -5, क्यों लिख दीजिए, इसके साथ -4, इसके साथ -1। क्या तीनों बराबर है, बराबर है नहीं, ये दोनों बराबर है नहीं। देखिए उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, यही बन जाएगा। ठीक ना, तो जब तीनों बराबर नहीं हो, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, सब बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, ठीक ना, ठीक है, तो समीकरण का अविरोधी होगा। समीकरण क्या होगा, अविरोधी होगा। समीकरण क्या होगा, अविरोधी। विरोधी का मतलब, ठीक है ना, तो अविरोधी होगा। मैंने पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब तीनों बराबर ना हो तो समीकरण अविरोधी होगा। ठीक ना, क्या होगा, अविरोधी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनेक हो तो उनके आलेख होंगे। अनेक हो यानी जब अनेक हो का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, एक रेखा ये हो गया, इसी के ऊपर दूसरा रेखा भी आ गया, तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो अनेक हल होगा, संपाती रेखाएं कहलाएंगी, अनेक हल होगा। ठीक है ना, और संगत होंगे, और क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है ना, तीनों ही अवस्था में। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी तब अनेक हल होगा। तो देखिए ऐसा क्या है, समांतर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी नहीं है, संपाती दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। एक दूसरे के ऊपर को कहा जाता है संपाती, और संपाती का मतलब होता है अनेक हल। एक दूसरे के ऊपर रेखा रहेगा ऐसे तो संपाती, संपाती का मतलब क्या होता है, अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है ना हल अनेक हो, तो इसका मतलब संपाती हो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। समकायुग्म x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हल करके आपको बताना है कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा। अनंत हल मतलब अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, सब बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो कोई हल नहीं होता है। तीनों अगर बराबर होता है तो अनेक हल होते हैं, तीनों बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होता है। डिफिनेशन जान गए, इसके साथ कोई अंक नहीं थे। 1 ये 3 हो गया, ये 2 ये -6 हो गया, ये 5 और ये 1 हो गया। ये हो गया 1/3, 2 1 कम 2 2 3 6 माइनस 1/3, ये 5/1। क्या ये बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, ये बराबर है नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। हम लोग बड़ी कम समय में 5 क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, हमने 5 क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पांचों क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ होगा। अगर आपको डिस्टरबेंस हुआ होगा तो आप फिर से कह सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक ना, 5 क्वेश्चन, पांचों अपने में दमदार। आप जब तक बैठे हैं घर पे, खाली बैठे हैं, तब तक आप क्या करें, इसको पढ़ें, इसको बार बार बनाएं। और आपके पास 3 चीज है, मैंने बताया था, तीनों चीज का अध्ययन बढ़िया से करना है। एक इंटरनेट वाला मॉडल पेपर, दूसरा सैंपल पेपर और तीसरा क्वेश्चन बैंक। तीनों को रगड़ दीजिएगा, समझिए एग्जाम बहुत मस्त जाने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम बहुत मस्त जाने वाला है। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने मंजिल की तरफ। यदि समीकरण kx माइनस 5y kx माइनस 5y बराबर 2
तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, के कोई हल न हो, कोई हल न हो तो के का मान होगा, के का मान होगा ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, ठीक है ना, के बराबर -10। ऑप्शन और बी में क्या होगा, के बराबर -5। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, के बराबर -6। ऑप्शन नंबर डी में होगा के बराबर -15, ठीक है ना। अब आपको इसको डील करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको डील करना है। देखिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं हो। जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो उसकी अवस्था होती है a1/a2 बराबर b1/b2, तब बराबर नहीं होगा c1/c2 के, ये अवस्था। हमको के बराबर चाहिए, तो देखिए अवस्था मैंने बता दिया आपको, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं होगा c1/c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो समीकरण को पहले उतार लेते हैं, kx - 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7, एक दूसरे के सामने उतार लेते हैं। अब हमको के बराबर चाहिए, ठीक है ना, तो इसको लेके चलेंगे बराबर में। देखिए a1/a2, तो a1 का मान k, a2 का मान 6, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर, b1 का मान -5 और b2 का मान 2, 2 एकम 2, 2 3 6, के एकम के और 3 5 15। देखिए इतना लंबा थोड़ी गया, बस इतना ही में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, -15। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अब के का मान निकालना है तो बच्चे हो जाते हैं घबरा के, अरे बाप रे बाप, के का मान कैसे निकलेगा, के का मान आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। अगर रैखिक समीकरण अगर रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, स्थिति में समीकरण होगा। इस स्थिति में समीकरण का युग्म होगा, ठीक है, समीकरण का युग्म होगा। ऑप्शन नंबर ए संगत, ऑप्शन नंबर बी असंगत, ऑप्शन नंबर सी आश्रित, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आश्रित का मतलब आपको मैंने बताया है कि एक दूसरे के ऊपर होना होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होता b2 के, तो समीकरण क्या होता है, संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपका थ्योरी का है, ठीक ना। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए अनगिनत हल होने के लिए के का मान होगा, अनगिनत हल होने के लिए के का मान है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 20।
आप इसको सॉल्व करेंगे, के का मान निकालना है। क्वेश्चन दिया अनगिनत हल हो, अनगिनत हल कब होगा? जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, ये सब बराबर हो c1 बट्टा c2, तीनों बराबर हो तो समीकरण का अनेक हल होता है। जब तीनों बराबर हो तो समीकरण का अनेक हल होता है। समीकरण को एक दूसरे के सामने रखते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसके साथ पहले लिख लेते हैं, गुणा में कुछ नहीं तो एक बट्टा 5, ये 2 बट्टा के, ये 3 बट्टा 15। देखिएगा हमको क्या चाहिए, कोई भी लेके चलिए, किसी के साथ भी लेके चल सकते हैं। इसके साथ चलेंगे तो के कम के 5 दूनी 10, 10 आपका राइट आंसर। अब क्या इसके साथ लेके चलते हैं तो चलिए इसके भी साथ 2 बट्टा के 3 बट्टा 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, के एकम के 5 दूनी 10, आपका राइट आंसर 10। समझ में आई बात? ठीक है, भारी नहीं है, आसान है। आसान क्यों नहीं होगा जब हम आपके साथ है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 9 क्या कहता है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 की रेखाएं हैं। की रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए समपाती, ऑप्शन नंबर बी प्रतिच्छेदक, प्रतिच्छेदक, ऑप्शन नंबर सी समांतर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब इसको कैसे डील करेंगे, रेखाएं हैं, चलिए देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। चलिए x के साथ 1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटा 4 और यहाँ पे क्या माइनस 4 बट्टा माइनस 12, 4 कम 4, 4 3 12, माइनस माइनस कट गया, 1 बट्टा 3 हो गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 हो गया और 1 बट्टा 2 ही हो गया। ठीक है, 2 को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। देख लीजिए स्पष्ट दिख रहा है आपको, 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा। ठीक है, क्या होती हैं, समांतर होती है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो, तो के बराबर व्हाट, के का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए के बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी के बराबर नहीं है 0 के, ऑप्शन नंबर सी के बराबर नहीं है 10 के, ऑप्शन नंबर डी के बराबर माइनस 10। चलिए निकाल के देखते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर के। ठीक है, तो a1 बट्टा a2, देखिए समीकरण का कोई हल ना हो की स्थिति में a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के किस अवस्था में, लास्ट वाली अवस्था में हम लोग इसको लेके चलेंगे, के जिसमें शामिल हो।
तो ये हो जाएगा 5/k बराबर नहीं है माइनस y के साथ कोई अंक नहीं तो 1 है, इधर y के साथ -2 है, माइनस माइनस कट गया, 5 k एकम k और 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट चुका है तो माइनस तो खत्म हो गया, k का मान 10, k का मान 10 कहीं नजर आ रहा है, k देखिए नॉट इक्वल टू 10, यहाँ बराबर नहीं है, बराबर नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या लगता है आपको क्वेश्चन में दम है? नहीं है। क्यों? क्वेश्चन बनने के बाद कहाँ दम दिखाई दे रहा है आपको? क्या किसी प्रकार का कोई डाउट भी है? तो नहीं है, एकदम लगातार बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। आज वन शॉट वीडियो में आज तक का सबसे लंबा वीडियो रहेगा ये अभी तक का, ठीक ना, अभी तक का। यदि समीकरण अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो 1 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान होगा, k का मान होगा ऑप्शन नंबर ए k बराबर -6, ऑप्शन नंबर बी k बराबर नहीं है -6 के, ऑप्शन नंबर सी k बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी k बराबर नहीं है 0 के। ठीक ना, k बराबर नहीं है 0 के। अब कैसे आप डील करेंगे इसको? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको सेम उतार लेंगे, x - 2y बराबर 3, फिर इसको उतार लेंगे 3x + ky = 1। हमको क्या निकालना है? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के और ये सब बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 के, मतलब ऑल आर नॉट इक्वल, यानी कोई आपस में बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो कोई ले लेंगे कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसके साथ कोई अंक नहीं तो 1/3 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो b1 का मान -2 b2 का मान के कम के बराबर नहीं है द्वितीय 6 माइनस संख्या तो माइनस में, यानी के नॉट इक्वल टू -6। देखिए तो सेम टच कर गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसको हम लोग देख लें। के किन मान के लिए, के किन मान के लिए, के किन मान के लिए समीकरण निकाय, के किन मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 6ky बराबर 6, 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे, के अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए -2, ऑप्शन नंबर बी -8, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 2। अब आपको यहाँ पे डील करना होगा, मैंने बताया जैसे ही वैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, सीधा समीकरण को उतारेंगे, एकदम एक पैटर्न से आपको बनाना है। 4x + ky बराबर 6, 2x - 4y बराबर 3। हमको पता है ये a1 बट्टा a2 नहीं पता है, ये b1 बट्टा b2 साइंस है, और ये c1 बट्टा c2 पता है, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है भाई, ऑब्जेक्टिव है, सही आंसर होना चाहिए। तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4, देखिए ऐसे ही रख लीजिए, के का मान निकालना है तो 4/2 बराबर क्या कर रहा है, के किन मान के लिए समीकरण का इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल कब होगा? जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी और आर इक्वल रहेगा तो अनगिनत होगा। तो बराबर कर दिए किसी के भी,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, के एकम के, 4 दूनी 8, -8, के का मान -8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी 12 ही क्वेश्चन हुआ है, चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न मस्त है। ठीक है ना, और आज पढ़ेंगे हम लोग, यदि रैखिक समीकरण का युग्म यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने में रेखाएं होंगी। निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। ठीक है ना, यदि रैखिक सम का युग्म असंगत है, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 के, तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है समांतर, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है क्वेश्चन में समपाती, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है आपका प्रतिच्छेदी, ऑप्शन डी में दे रहा है सभी। मैं फिर से एक बार और रिकॉल करना चाहता हूं आपको, समांतर होगा जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, तब बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। संपाती होगा जब सब के सब बराबर होंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। प्रतिच्छेदी होगा जब कोई भी बराबर नहीं होगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, वो भी बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो प्रतिच्छेदी होंगे। और सब कभी नहीं हो सकता है, अगर तीनों एक साथ हो तो सभी कभी नहीं होगा। ठीक है ना, अब ऑप्शन आ रहा है, क्या कह रहा है, युग्म असंगत, असंगत कब होगा, जब समांतर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समीकरण को हल करने में कौन सी विधि उपयुक्त है, बताइए। समीकरण को हल करना हो तो कौन सी विधि उपयुक्त होगा। ब्रजगुणन विधि सबसे उपयुक्त माना जाता है पूरे में। ठीक है ना, लेकिन विधि कितना है तो जान लीजिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात विधि और ग्राफीय विधि, इतने विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन किस पैटर्न का है, कैसा दिया है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस मान के लिए। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ए में 2, बी में -2, सी में 1/2 और डी में -1/2। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक ना, इसको सामने लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर -8, 6x माइनस के वाई बराबर -16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 1/k हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सीधा काट के मैंने छोटा कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, समपाती मतलब तीनों बराबर हो तो किसी को भी बराबर कर दिए, के एकम के, 2 एकम 2, के का मान 2, आपका राइट आंसर ए हो गया। ठीक ना, देखिए कितना शॉर्ट विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कितना शॉर्ट विधि से। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन, यूं कहिए तो 15, कौन सी विधि उपयुक्त थी, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को हमने सॉल्व कितना किया, 14 क्वेश्चन को। ठीक ना, 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना, समीकरण निकाय समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0
और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं जो होंगी, क्या होंगी ऑप्शन बताएगा क्या होंगी। ऑप्शन नंबर ए समपाती, ऑप्शन नंबर बी समांतर, ऑप्शन नंबर सी एक बिंदु पर छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, डी नंबर कोई नहीं, डी नंबर कोई नहीं। तो कैसे पता चलेगा भाई, तो दोनों समीकरण को सामने रखते हैं। आज इतना प्रैक्टिस होगा कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन सपने में भी आए ना तो सॉल्व हो जाना चाहिए। ये 6/3 कर दो भाई, ये -2 बट्टा वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 और ये 9/12 काटो तो काटो, 3 दूनी 6 2 ये -2 ये 3 3 9 3 4 12 3/4 ठीक है ना। ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं, यानी कोनो बराबर नहीं है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जब कोई भी आपस में बराबर नहीं है तो समीकरण की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जब कोई भी आपस में बराबर न हो तो समीकरण की रेखाएं से एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब कोई भी बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन में कहीं गलती नजर नहीं है। माइनस माइनस कट चुका है, देखिए यहाँ पे देखिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। आज जब बराबर है तो अब देखिए क्या होगा, तो अब जो होगा समांतर हो जाएगा। अब जो होगा आपको क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देख लीजिए, जब दो को बराबर हो जाए तीसरा बराबर ना हो तो वो समांतर होता है। माइनस प्लस का भी अगर फर्क पड़ गया ना क्वेश्चन में, माइनस प्लस का भी, तो इसी तरह आंसर बदल जाएंगे और आप सही होते होते भी गलत हो जाएंगे। ठीक ना, जैसे मैं मुझसे हुआ वैसे आपसे भी हो सकता है। आपका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समकोण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, तो हलों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जब परिच्छेद करता है तो अद्वितीय हल होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करें तो उसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। रैखिक समकोण युग्म रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 एवं 4x + 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? के कितने हल होंगे? चल भाई देखते हैं कितने हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन है अद्वितीय हल,
बी में 3 हल, सी में अनगिनत हल, डी में कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक है, तो जब तक समीकरण को एक दूसरे के सामने नहीं लिखेंगे, देख लो भाई, अगर सच में समझ में आ रहा तो कमेंट आज जरूर करना है। आज मेहनत हुआ है तुम लोगों के लिए, तो आज तो जरूर कमेंट बनता है। ठीक है, और ये वाली ट्रिक हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, बाहर नहीं जाना देना है। ठीक है, समीकरण का हल पूछ रहा है कैगो होगा, तो चलिए इसको 2/4 कर दीजिए, इसको 3/6 कर दीजिए, इसको 5/15 काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 तेईक 15, यानी 1/2, 1/2, 1/3, यानी दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, मतलब 2 को बराबर और 1 बराबर नहीं है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ये सब बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समीकरण के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, 18 की तरफ, यदि रैखिक समकोण का युग्म यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए समांतर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी संपाती, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ठीक है, यदि रैखिक समकोण का युग्म संगत है, ठीक है ना, यदि रैखिक समकोण का युग्म संगत है, ठीक है ना, तो दो अवस्थाएं होती है, एक प्रतिच्छेदी होगी और एक समांतर होगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं बी एवं सी दोनों, या फिर आपको ऑप्शन में एक और चीज लिख सकता है। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी एवं समांतर दोनों लिख सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी भी है और आपका सी भी है, लेकिन बी और सी दोनों दे दिया, तो मिला जुला के ऑप्शन नंबर डी भी है। तो आंसर वास्तव में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में बी और सी दोनों आ जा रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है दोनों ऑप्शन सही हो और डी में दोनों के क्या किया, क्लियरेशन किया हो, तो डी ही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, दो चरों में दो एक घातीय समकोणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उनके हलों की संख्या होगी, तो उनके हलों की संख्या होंगे। इसके लिए तो आसान है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल कितना होगा? तो एक होगा। एक लिखिए या अद्वितीय हो, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। समझे? अब आगे देखते हैं। 19 क्वेश्चन हमने डील किया। आपको अच्छा लगा हो आज वाला वीडियो, और आज 100% अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज का जो ये सेशन है, वो आपके लिए मज़ेदार हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना, और समय भी नहीं लगा और मन भी नहीं उब रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ही इस बार
डील करना है ताकि एग्जाम में सीधे सीधे आ जाए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा। होगा ऑप्शन नंबर ए विरोधी, ऑप्शन नंबर बी अविरोधी। ऐसे क्वेश्चन हमने डील किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आश्रित, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। हमने इस क्वेश्चन को शायद डील किया हुआ है या दोबारा डील कर रहे हैं, या फिर इस टाइप का होगा। यदि दो रैखिक समीकरणों का आलेख एक बिंदु पर छेद करे, जब एक बिंदु पर छेद करे, मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया हुआ था थ्योरी का, मैंने बेसिक फॉर्मूला के तहत इस क्वेश्चन को डील किया हुआ है कि यह अविरोधी होगा। तो क्या होगा, अविरोधी। जब अद्वितीय हल होता है तो उसके लिए अविरोधी होता है, ठीक ना। ए का मान, ए का मान जिनके लिए समीकरण, जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a -5 कॉमा -5 है, 20x + 10y बराबर a के अनगिनत हल हो, हल होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी -10, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी आपका 20। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को सीधा सीधे वन शॉट में। 10x + 5y = a-5 और यहाँ पे 20x + 10y = a। इस दोनों समीकरण को आमने सामने लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनगिनत हल। अनगिनत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c, तो तीनों बराबर हो तो अनगिनत हल होगा। तो तीनों बराबर कर लीजिए यहाँ पे। तो a है किसके साथ, इसके साथ, तो ये इसको लिखिए पहले a-5/a। अब बराबर कीजिए, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका यूज करना है तो 5/10, इसका भी 10 से कम 10, 10 गुना 20 कटेगा, और इसका भी 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तेरह तेरह गुना कीजिए। a बराबर 2 से 2a, हमारे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, -10 इधर आएगा तो +10, इधर क्या बच गया 2a। इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है ना, ये प्लस दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 10 = 2 गो a में से एगो a घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एगो a का मान 10, तो a का मान 10 आपका राइट आंसर। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करेंगे कि सर मैं इस क्वेश्चन में फंस गया हूं या मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं उसको जरूर प्रयास करूंगा सॉल्व करने का। युगपत रैखिक समीकरण के निकाय, रैखिक समीकरण के निकाय a1x + b1y बराबर c1 और a2x + b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं।
यदि ऑप्शन में देख लीजिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं A1 बट्टा B1 बराबर नहीं है B1 बट्टा A2 बराबर है C1 बट्टा C2 के। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखते हैं A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब इन चारों में कंफ्यूजन तो पैदा नहीं हो रही है, चारों ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना पैदा हो रहा है। क्यों? चारों को देखेंगे तब तो कंफ्यूजन पैदा होगा, देखेंगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम सीधे क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेंगे। रैखिक समीकरण या ये समीकरण ये है तो अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल कब होगा? हमारे दिमाग में है A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2 के। नहीं, जब तीनों बराबर होता है तो समीकरण का अनेक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सीधा देखेंगे ही क्यों, तीनों बराबर है यहाँ पे, सीधे राइट आंसर करेंगे। देखने की क्या जरूरत है? और क्यों देखोगे? जब याद है, फॉर्मूला से है, सीधे फॉर्मूला को ढूंढो, टिक मारो, आंसर लो और अपने क्वेश्चन को सिक्योर करो। तेईस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि, लेखा चित्र का मतलब होता है ग्राफ, यदि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, तो हलों की संख्या होंगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर डी अनेक, ऑप्शन नंबर सी छोड़ दिए, सी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब दो रेखाएं समांतर हो तो समांतर जब रेखाएं होंगी तो क्या कहीं काट रही है? क्या नहीं है। जब काटेंगे नहीं तो आंसर कहां से आएगा? एक बिंदु कहीं ना कहीं एक बिंदु पर टच करेगा तब ना एक्स का मान और वाई का मान वहां से निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते। मतलब समांतर रेखाओं के कोई भी हल नहीं हो सकता है इसमें, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? शून्य का दर्जा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। कैसी सरल रेखा होंगी? ठीक है। ये -4 है। देखिए ऑप्शन देखने से पहले x अक्ष के समानांतर, बी y अक्ष के समानांतर, सी मूल बिंदु, डी सभी। क्या करें? सभी। तो चलिए देखते हैं। x-4 बराबर 0, ये -4 दूसरे तरफ जाएगा तो +4, x का मान 4 आया, x का मान दिया, y का मान 0 हो गया। ठीक है ना। तो यदि x का मान दिया हो, y का मान 0 हो गया, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, मतलब क्या है कि x का मान दिया है तो y के समानांतर होगा। कैसे? देख लेते हैं।
वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ये मूल बिंदु 0, ये 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ऐसा हो गया। x का मान 4 ये है, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे। अब देखिए बताइए, ये इसके समानांतर हो ना, दोनों समानांतर हो गए, तो किस अक्ष के समानांतर हुआ? वाई अक्ष के, तो आंसर होगा वाई अक्ष के समानांतर। देखिए जो भी क्वेश्चन है उसको जैसे ही ग्राफ लाइएगा आपका आंसर एकदम सटीक आ जाएगा, ठीक है ना। वाई अक्ष के समानांतर, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम लोग, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी एक हल। ऑप्शन नंबर सी 2 हल। ऑप्शन नंबर डी अनगिनत, अनगिनत। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2x है प्लस 4y है फिर 3 है। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, बाद में है, तो 6x, इसके सामने तो प्लस है, तो प्लस 12y अब बराबर 6। पहले इसको x x के सामने, y y के सामने, अंक अंक के सामने लाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को डायरेक्टली देख करके आंख बंद करके नहीं बनाना है, आपको देखना है कि x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, और जेड के नीचे जेड होना चाहिए, सी के नीचे सी होना चाहिए। मतलब समान राशि एक दूसरे के सामने होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब सॉल्व करो, कितने हल होंगे? तो 2/6, ये 4/12, ये 3/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये सब बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। के किस मान के लिए? के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। समपाती का मतलब होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब अनेक हल हो। तो चलिए एक दूसरे के सामने रखते हैं। चलिए के का मान है 2/k, अब इधर ही बराबर इधर ही बराबर, कोई भी उतार लो। अब इसके साथ कुछ नहीं, तो 1/3 है, इसके साथ तो 3/9 है, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 का 9, कोई भी हल कर लो। के एकम के, 3 दूनी 6, राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका -6, बी में दिया है -1/6, सी में दिया है 1/6 और डी में दिया है केवल 6। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, y/0 का आलेख होगा।
वाई अक्ष, बी एक्स अक्ष, सी दोनों, डी मूल बिंदु। लीजिए क्वेश्चन बता दिया। ये हो गया आपका एक्स डैश और ये हो गया एक्स, ये होगा वाई, ये होगा वाई डैश। ठीक है ना। तो y बराबर 0, अगर यहां से इधर भी जाए और इधर भी जाए तो y का मान होगा। y बराबर 0 है तो y बराबर 0 किस पर होता है? तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये x अक्ष होता है ना, इस पर y का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तो समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी अनेक। जब तीनों बराबर हो तो समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है ना, तो आपका डी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो हल होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए अविरोधी, ऑप्शन नंबर बी विरोधी, ऑप्शन नंबर सी आश्रित, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। यहाँ पे देखिए 9x माइनस 10y बराबर 14। सॉल्व करते हैं इसको। 3/2/9, 5/3 बट्टा माइनस 10, 7/14। ठीक है, यहाँ पे काटे। सबसे बट्टा में कुछ दे, किसके बट्टा में कुछ दे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 हो गया। ठीक है, 5 एकम देखिए ऊपर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणा करेंगे सबसे नीचे और सबसे ऊपर गुणा। 1 एकम 1, 3 दूनी 6 माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, 1 एकम 1, 3 दूनी 6। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे देखिए यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं है। तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो क्या होंगे? अविरोधी होंगे। क्या होंगे? अविरोधी होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन ये पूछ दे कि जब a1/a2 बराबर नहीं हो, b1/b2 के सब बराबर नहीं हो, c1/c2 के समीकरण के कौन से हल होंगे? तो आपको बोलना होगा समीकरण के जब तीनों बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा। तो 30वां नंबर ये क्वेश्चन रहा। आज के लिए इतना काफी है, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आज समीकरण चैप्टर हुआ समाप्त ऑब्जेक्टिव का। फिर हम लोग आएंगे अब लेकर के सारी विधियां जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, किस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए स्टडी गुरु चैनल के साथ, और आपके साथ निभाने के लिए हमें तैयार